Good morning everyone, my name is Rahman. Welcome to E-Commerce Zone. Today I am going to teach you one of the most important topics in English grammar, and it is also called backbone of English grammar, that is called tense. और आज मैं आपको टेंस में कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन जो होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या कोई जनरल एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड के एग्जामिनेशंस में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चंस बना लेंगे तभी आपको थ्योरी समझ में आएगा, तभी आपको ग्रामर का मेन चीज़ समझ में आएगा। तो बिना देर किए हुए मैं ई कॉमर्स जोन के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो आपको मिलेगा। कॉमर्स में आपका अकाउंट का मिलेगा, आपका इकोनॉमिक्स का मिलेगा, बीएमटी मिलेगा, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें। शेयर कहाँ करें? जैसे व्हाट्सअप हो गया, आपका फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम, ये सब में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और काइंडली लाइक करें अगर ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, और इसका और नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके लिए आप कहीं जाएंगे नहीं। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस करता है एरर फाइंडिंग बेस्ड ऑन टेंसेज। इसको किस तरह से बोला जा सकता है? एरर डिटेक्शन भी बोला जाता है, फाइंडिंग एरर भी बोला जाता है, और बोला जाता है करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन उसका एक ही है। तो सबसे पहले मैं ये आज जो 9 मतलब सेंटेंसेज मैं लिया हूँ, जिसमें आपको आधार माना हूँ, सबसे पहले आप इसको आराम से फर्स्ट पहले आप ट्राई करेंगे बनाने का, उसके बाद नहीं बनेगा तब आप जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसके साथ आप आंसर भी मिला लेंगे और देख भी लेंगे। लेकिन फर्स्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली इसको आप खुद ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टेंस समझे आप इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर को समझना बहुत मुश्किल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव रिटन ओवर हियर, आफ्टर यू विल रिटर्न ए। देखिए एग्जामिनेशन में इस तरह से ABCD करके देता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको टिक बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और एक एक पार्ट में देखिए कि ये गलत है या सही है। पूरे पार्ट पर मत जाइए, कंफ्यूजन करने के लिए ABCD इस तरह से ऑप्शंस दिया जाता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बस आपको ये करना है, सबसे पहले A नंबर देखना है कि ये गलती है या ये सही है। तो सबसे पहले आफ्टर यू विल रिटर्न, A नंबर हो गया। फ्रॉम मुंबई, ये B नंबर हो गया। आई विल कम टू यू, ये आपका C हो गया। D में आपका नो एरर। तो आपको बताना है ये गलत है या सही है। तो मैंने यहाँ पर आपको हिंट दिया है कि देखिए, कभी भी टाइम क्लाउज आएगा, जैसे आफ्टर हुआ, बिफोर हुआ, उसके बाद याद रखिएगा ये टाइम क्लाउज के बाद विल यहाँ नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पर गलती है, ये एरर है, ओके। तो सेंटेंस सही है, क्या होगा? आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। आप जब आपके मुंबई से आने के बाद जो है मैं आपसे मिल पाऊंगा या मिलूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, माय फादर, A नंबर, तो इसमें तो कोई एरर है नहीं है। हैज लेफ्ट, B नंबर। फॉर दिल्ली, लास्ट सैटरडे, नो एरर। आपको बताना है क्या है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% सही है। अब यहाँ पर आइए, हैज लेफ्ट है और यहाँ पर लास्ट सैटरडे है। देखिए सबसे पहले मैं आपको, आप प्लीज़ ई कॉमर्स जोन के प्ले लिस्ट में जाइए, तो आपको A to Z टेंस में पढ़ाया हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा इंडिकेटर वर्ड्स। इंडिकेटर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कौन टेंस या कौन सेंटेंस किस में लिखी गई है। तो आप जानते होंगे लास्ट लिखी गई है, लास्ट सैटरडे, यानी कन्फर्म ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी ये एक्शन हो चुका है, एक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस, घटना घट चुकी है। तो यहाँ पर ये हैज़ नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट होगा। माय फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली, मेरे फादर जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके, ये मतलब हो गए, चले गए लास्ट सैटरडे को ही वो चले गए थे। इस तरह का आपको सेंस लेना है। याद रखिएगा ये लास्ट सैटरडे एक इंडिकेटर वर्ड है, इससे पता चला कि ये घटना जो है पास्ट टेंस इंडेफिनिट में हो रही है, इसलिए यहाँ पर हैज नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, I used to study, A number, till 10 p.m. And B, and then I go to bed.
नो एरर। आपको देखना है कहाँ पर गलती है। देखिए, आई यूज टू स्टडी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। मैं पढ़ा करता था, ये मेरी आदत थी, टिल 10 PM 10 बजे तक। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद क्या हुआ, देन आई गो टू बेड, उसके बाद मैं बेड जाया करता था। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो एक्शन है ये पास्ट में है, ओके, पास्ट टेंस में है। तो कन्फर्म ये भी जो ऑप्शन होना चाहिए ये भी पास्ट होना चाहिए। तो गो नहीं होगा, यहाँ पर वेंट होगा। आई वेंट टू बेड, मैं उसके बाद बेड में। ये मेरी आदत थी कि मैं 10 बजे पढ़ता था, 10 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद मैं बेड में चला जाता था। यहाँ जाता हूँ नहीं होगा, यहाँ चूँकि पढ़ता था यानी पास्ट की हैबिट दिखा रहा है, और यहाँ आपको प्रेजेंट में नहीं दिख सकता, ऐसा नहीं होता है। एक सेंटेंस पास्ट में हो, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में हो। फोर्थ नंबर, एयर पोल्यूशन काउज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज़ बीन स्टडीड फॉर ईयर्स but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. No error, ये आपका कोई एरर है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि एयर पोल्यूशन caused by industrial fumes has been studied, अध्ययन कर लिया गया है कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, वर्षों से, 4 ईयर वर्षों से, बट ओनली रिसेंटली, लेकिन हाल में, हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो याद रखिएगा, पोल्यूशन एक वर्ड है जो ऑलरेडी ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। तो आप जानते होंगे प्लूरल जब लग जाएगा तो प्लूरल आप जानते होंगे एक फार्मूला आता है SSPP। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ जब पोल्यूशन मान लीजिए आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो उस आधार पर यहाँ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। पोल्यूशन इज ए प्लूरल वर्ड, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, हैव होगा। बाकी बात कोई भी सेंटेंस का किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, एररलेस है। होपिंग दैट फोर्थ नंबर आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। द जज आस्क्ड द मैन, जज ने मैन से पूछा, एक व्यक्ति से पूछा, इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, कि वो जो है बैग लॉस्ट कर चुका है, कंटेन 5,000 रुपीज़, ओके। तो कहने का मतलब हुआ कि जज ने एक आदमी से पूछा कि जो तुमने वो बैग खो दिया है उसमें रुपये थे। याद रखिएगा, ये आज है यानी V2 है, यानी कन्फर्म ये पास्ट टेंस में घटना घट रही है। तो जब ये पास्ट टेंस में होगी तो इफ़ के बाद, यानी ये एक प्रकार का आप जानते होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये है। आप जब डायरेक्ट सेंटेंस में अगर सेड रहे, आस रहेगा, और उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट वाला जितना भी स्पीच हो जाएगा इफ या वेदर के बाद, वो भी आपका पास्ट में होगा। तो यहाँ कंटेन है, ये नहीं होगा, कंटेंड होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, ओके। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप देखेंगे कंटेन का मतलब उसमें 5,000 रुपये थे, मतलब जो कोई पर्स रहा होगा या कोई बैग रहा होगा, इसमें बैग बोला गया है, उसमें 5,000 रुपये थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर कंटेंट होगा, ओके। कंटेंट मतलब थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, सी मैंने एबिलिटी पावर को दिखा रहा है। बाई माई विजिटिंग कार्ड, मेरे, याद रखिएगा कभी भी कोई भी कार्ड होता है ना, मान लीजिए आप एटीएम से पे करते हैं या कोई भी चीज़, तो बाई होता है। जैसे आप पैसा किन्हीं को देते हैं तो बाई कैश देंगे या बाई एटीएम देंगे, ओके। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो बाई माई विजिटिंग कार्ड, दैट नाउ आई मीन रांची, मैं रांची में हूँ। नो एरर या एरर है। तो देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है तो ये भी आपका प्रेजेंट में है। दोनों सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट में होता है। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था आपको तो मैं बताया था कि आपको टेंस का मतलब होता है वर्ब के बारे में जानना। 1 2 3 4 5 जो 5 रूप वर्ब होते हैं उसी के बारे में जानना। तो याद रखिएगा जब भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में, वेदर आपका स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, याद रखिएगा टेंस का मतलब ही होता है वर्ब फॉर्म्स को चेक करता है। चूँकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है
मैक्सिमम हर टेंस में या हर चीज़ में बराबर हो सकते हैं, लेकिन टेंस में जो 12 है उसमें भर्ब अलग अलग होते हैं, इसलिए हम लोग टेंस का मतलब भर्ब का स्टडी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको समझ में आ गया हो, कहीं भी एरर नहीं है, ठीक है। बाई माई विजिटिंग कार्ड होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कोई अगर आप कोई चीज़ का यूज करते हैं किसी के लिए, जैसे आप गाड़ी के लिए यूज करते हैं तो बाई कार हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम यूज करते हैं बाई का। आई विल गो, आप देखिए यहाँ 7th नंबर बोलता है आई विल गो, मैं जाऊँगा, फॉर द स्विमिंग क्लासेज टुमारो, मैं कल स्विमिंग क्लासेज के लिए सॉरी कल जाऊँगा। बी नंबर बोलता है उसके बाद इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, यदि मैं फीवर से रिकवर करूँगा तो कर चुका हूँ। थोड़ा सा पता लगता है, ये आपका फ्यूचर टेंस में है, और फिर आपका ये देखिए इफ़ के बाद क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप जानते होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताया था टेंस वाला वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, आप ज़रा ध्यान देंगे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसे मैं आपको हिंट कर देता हूँ। अगर एक पार्ट में मान लीजिए ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, ओके। अगर पार्ट 1 में फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पार्ट 2 में कन्फर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। याद रखिएगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, इफ पार्ट 1 इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देयर इज नो डाउट पार्ट 2 विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर वही है, पार्ट 1 क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो, ओके। नाउ अब देखिए ये कंडीशन है, और जो है दूसरा क्या होगा, कंडीशन के बाद यहाँ होता है आई रिकवर, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आप जानते होंगे आई के साथ वर्ब वन लगता है, वर्ब वन को हम प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो हैव रिकवर नहीं होगा, आई सिर्फ RECOVR रिकवर होगा, ओके। तो ये आप काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, आई रिकवर होगा फ्रॉम फीवर, ठीक है। यदि मैं फीवर से रिकवर करता हूँ तो मैं स्विमिंग क्लास के लिए जाऊँगा। इस तरह का सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट में है वाई, 8 नंबर, वाई डज ही वरी ए नंबर ओवर पेटी मैटर्स एंड इशूज इज नॉट नोन इवन टू, यहाँ पर इवन है EVN, इवन टू हिज पेरेंट्स, ठीक है ना। वह एक लड़का है जो छोटी छोटी मोटी बातों पर टेंशन लेता है, जबकि उसके मम्मी पापा को भी ये मालूम नहीं है कि मेरा बेटा टेंशन में है, ओके। तो यहाँ पर देखिए वाई डज नहीं लगेगा, वाई ही वरी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, ध्यान देंगे। अगर कोई भी देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे अगर मान लीजिए एक मैं इस तरह से लिखा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ओके, वर्ब 1 प्लस क्वेश्चन मार्क अगर देते हैं तो ये होता है सेंटेंस इंट्रोगेटिव में WH, ओके। अब देखिए एक मैं WH दे दिया प्लस मान लीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे दिया, डायरेक्ट में सब्जेक्ट दे दिया प्लस वर्ब दे दिया प्लस ऑब्जेक्ट मतलब जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ये फुल स्टॉप हो जाता है। तो याद रखिएगा ये जो WH लगेगा वो कंजक्शन का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा? कंजक्शन का। तो यहाँ पर वाई जो है ये कंजक्शन का काम किया, ओके। जैसे वेयर ही लिव्स, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई नो वेयर ही लिव्स, मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहता है, तो वेयर ही लिव्स, ध्यान दीजिएगा वेयर ही लिव्स बोला है। तो इसमें इसलिए वेयर के बाद एक्चुअली होता होना चाहिए वेयर डज ही लिव, लेकिन वेयर डज ही लिव नहीं होता है, वेयर ही लिव्स होता है। तो ये कंजक्शन का काम करता है। मैं आपको कंजक्शन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल बता दूंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कंजक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर अगर ये ऐसे रहता तो कन्फर्म था कि इस तरह से क्वेश्चन मार्क रहता, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क रहता, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर मैंने अभी बताया क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो ये इस पैटर्न में फॉलो कर रहा है WH के साथ। अगर इसमें रहता तो ये क्वेश्चन मार्क रहता, ओके। तो यहाँ पर डज नहीं लगेगा, व्हाई ही वरी सिर्फ यहाँ पर ए नंबर पर एरर होगा, सेंटेंस इज नॉट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं है, इसलिए यहाँ पर डज नहीं लगेगा, डज को हटा देंगे, वाई ही वरी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रमेश टेक्स चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, नो एरर। अब बताइए क्या एरर है, ABCD में क्या है?
तो सबसे पहले देखना है रमेश व्यक्ति, एक नाम का जो व्यक्ति है ऑलरेडी वो कोई प्रोजेक्ट यानी कोई परियोजना या कोई काम प्रोग्राम का क्या कर चुका है, चार्ज ले चुका है। तो यहाँ पर ले चुका है यानी एक्शन हैज बीन टेकन प्लेस, घटना घट चुकी है, तो कन्फर्म आपको टूक होगा, याद रखिएगा। क्यों? रमेश टूक चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन पहले जो है रमेश जो है चार्ज इस प्रोजेक्ट का ले चुका है, ओके, ऑफ द अपॉइंटमेंट, और इसमें उसको अपॉइंटमेंट भी मिला है। इस तरह से हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, टेक्स्ट के जगह टूक होगा। क्यों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए में आपका एरर हो जाएगा और टेक्स्ट नहीं होगा, टूक होगा, क्योंकि कोई भी आदमी जब चार्ज ले चुका होता है यानी वो घटना घट चुका होगा। तो आपको मैं 1 से लेकर 9 तक जो पार्ट 2 में क्वेश्चन है, मतलब ये जो मैं एरर फाइंडिंग बेस्ड ऑन टेंशन में पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे मेरे बताइए कि सर कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाए जो आपको थोड़ा सा कमज़ोर लगता है या थोड़ा सा आपसे बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस आधार पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और काइंडली अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आपका जीवन अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।